मियां अल्ताफ साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में एक इशू रेज किया। इस इशू को सुनने के बाद सबने इस पर बात करना शुरू कर दी कि मियां अल्ताफ साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आपने देखा कि मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो बड़े कम लफ्जों में बहुत ज्यादा बातें जो हैं वो कहते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में इस इशू को रेज किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें, हमारे बच्चे यानी हमारे जिस तरह से मेल की बात करते हैं, मेल एस्पिरेंट और फीमेल एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, जो जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उन्हें कुछ एजेंसीज जो है रिक्रूटमेंट के नाम पर उन्हें हरास करती हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करती हैं। आपको बता दें कि अगर आप पिछले कुछ सालों का डाटा जो है वो देखिए उठाकर, तो आपको लगेगा कि फेक रिक्रूटमेंट का झांसा जो है वो तमाम एस्पिरेंट्स को दिया गया, जिस पर उन्हें जो है एक्सप्लॉइट किया गया। मियां अल्ताफ साहब ने जो है वो पार्लियामेंट में इस चीज पर कहा कि आप नजरसानी करें और ऐसी फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं उन्हें बंद कराएं और ऐसी एजेंसीज को जो है आप टेंडर दें, ऐसी एजेंसीज को आप रिक्रूटमेंट कराने के लिए हायर करें जिनके पास लाइसेंस हो। मियां अल्ताफ साहब ने यह भी कहा कि जब आप किसी एजेंसी को एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए हायर करते हैं, जब आप किसी एजेंसी को कहते हैं कि आप आइए, आप ये एग्जाम जम्मू कश्मीर में कराइए, पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करिए कि इसने कहां कहां पे हेरा फेरी की है। क्योंकि आपने देखा कि एक ऑलरेडी डाटा जो है वो यहाँ पर इशू हुआ है कि पूरे भारत से बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए अब्रॉड जाते हैं। उनकी एक्सपीरियंस इतनी हाई है, उन्हें ऐसा लगता है कि भारत में कुछ नहीं होगा। नहीं हो सकता भाई, अब यहाँ हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हमें यहाँ से बाहर जाकर पढ़ना है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज जो है वो स्टूडेंट्स हो या जॉब सीकर एस्पिरेंट्स हो, उन्हें उस लेवल पर रखती हैं जिस लेवल पर जो है उन्हें रखना चाहिए, जैसे उन्हें देखना चाहिए। आपने अभी ये भी देखा कि एक डाटा में ये भी कहा गया था कि पूरे भारत में अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, उसमें अगर आप जम्मू कश्मीर पर आए ना तो आपको एम्प्लॉयमेंट का पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मियां साहब की बात करें, मियां अल्ताफ साहब की बात करें, उन्होंने इस इशू को पार्लियामेंट में जो है वो रेज किया और बड़ी नरमी से उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरह से मियां अल्ताफ साहब का जो लहजा है, जब वो बात करते हैं उन्हें हर कोई सुनता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, जब वो पार्लियामेंट में भी जाते हैं वहां पर उनकी छवि डिफरेंट है। सबको पता है कि मियां अल्ताफ साहब जब कोई बात कर रहे हैं वो इशू ऐसा होगा कि उस इशू की जो जड़ें होंगी ना वो बहुत दूर तक होंगी। तो बिल्कुल मियां अल्ताफ साहब लारवी जो है उन्होंने एक इशू को यहाँ पर रेज किया, वो था फेक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो जम्मू कश्मीर में आती है एग्जाम करवाने के लिए। पहले तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उन्हें हायर भी ऐसे बंदों द्वारा किया जाता है कि मान लीजिए कि दाल में कुछ काला हो ही नहीं सकता। जब यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है, दाल में काला क्या, पूरी की दाल ही काली हो जाती है। आपने ये देखा, जल शक्ति की बात करते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, हुआ ना एग्जाम सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए अब हम झूठ बोल रहे हैं या जिन्होंने इशू रेज किया वो झूठ बोल रहे हैं? आप सबने देखा कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की धज्जियां किस तरह से उड़ गई। अब सरकार बनी है, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आई, यहाँ पर 10+2 लेक्चरार की पोस्टें आई, लेकिन अब इसमें फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज की बात करते हैं। जब उन्हें हायर किया जाता है तब बच्चों की कमर टूटती है। वो कैसे? देखिए, कुछ एजेंसीज आती हैं, वो कहती हैं कि आपको फॉर्म भरने का इतना पैसा है। चलिए मान लिया कि जनरल कैटेगरी वाले इतना पैसा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिजर्व कैटेगरी वाले भी उनका हाफ में ही पैसा देते हैं। तो ये बल्क में जो इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है, एजेंसीज उसके ऊपर पैसा लेती हैं, उसके बाद में कुछ निकलता ही नहीं है, स्कैम हो जाता है, तो बच्चों का पैसा तो उन्हें वापस नहीं मिलता ना। आज तक आप बताइए कितना स्कैम हुआ, इतने पैसे इकट्ठे हुए, किसको किसका पैसा वापस मिला? अगर एक बच्चा 700 और 500 का फॉर्म भी भरता है, तो एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, कांस्टेबल में 5 लाख से ऊपर बच्चा जो है वो बैठा, तो आप सोचिए 500 और 700 का फॉर्म कहां पर जाकर करोड़ों में जो है काम पूरा होता है। तो आपको ये समझना होगा कि मियां अल्ताफ साहब लारवी जी ने जो बात यहाँ पर उठाई है पार्लियामेंट में, उसे किस तरह से निपटा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनकी नौकरी पाने की तमन्ना उन्हें 500-700 रुपए का फॉर्म भरने के लिए लो करती है। बहुत गरीब बच्चा इसमें फॉर्म लगाता है, ऐसा ऐसा बच्चा इसमें फॉर्म लगाता है जो सोचते हैं कि चलिए एक बार अपने लक को आजमाते हैं, शायद उनकी जेब में पैसे भी ना होंगे, वो किससे पैसा लेकर लगाते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एंड में जब ये स्कैम होता है ना, ये फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज, मियां अल्ताफ साहब ने कहा इनका जाल बंद करना चाहिए, उन्हें यहाँ पर मौका देना चाहिए जिनके पास लाइसेंस हो और जिनके बैकग्राउंड में कोई खामियां ना हो, जिन पर पूरा यकीन हो कि एग्जाम हो रहा है और अंतिम जो है यानी फाइनल तक पहुंचेगा। फिलहाल अल्ताफ साहब ने यहाँ पर बच्चों के हक की आवाज उठाई। जो लोग ये कहते हैं कि अल्ताफ साहब जो है वो भूल गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद, देखिए भूले नहीं है, जब उन्हें जहां बात करनी है, जहां बात करनी है, उन्हें जब मौका मिलेगा वो बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप जम्मू कश्मीर के लोग हैं,
देखिए मियां अल्ताफ साहब ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सीट जीती, जिस तरह से बात करते हैं अनंतनाग राजौरी सीट थी जो, लेकिन अब अल्ताफ साहब जम्मू कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बात कर रहे हैं और बात पे उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैंने बात कर दिया, बात को भूल जाइए। उन्होंने ये कहा कि इस पर आप नजर दौड़ाइए और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो मियां अल्ताफ साहब की बात से जगजाहिर हैं कि वो सही बोल रहे हैं। लेकिन आपको इस खबर को शेयर भी करना होगा, इस खबर को आगे तक भी पहुंचाना होगा और फेक रिक्रूटमेंट एजेंसी का धंधा जो है वो यहाँ पर बंद होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। और पूरे भारत की भी बात करूं, बहुत सारी एजेंसी जैसी, सिर्फ यहाँ से नहीं, बहुत आपको खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसका क्रक्स क्या निकलता है, जिन्होंने धोखा किया, जिन्होंने पैसे खाए, वो कहाँ है आज, उनके बारे में पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को चैन तो मिले, हमारे पैसा खाने वाला जो है वो आज कहाँ पर है। फिलहाल आप इस खबर को शेयर करें और जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक फॉलो करना ना भूलें।